हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल सरकारी नौकरी में। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि जारी की गई है अप्रेंटिस के लिए। तो यदि आप एक आईटीआई पास हैं और एक अच्छी जगह से अप्रेंटिस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो वैकेंसी जारी की गई है वो भेल BHEL हरिद्वार की तरफ से जारी की गई है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। तो आप यहाँ से अप्रेंटिस करके एक अच्छे भविष्य की आप तुलना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं इसके बारे में सब कुछ समझा देता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भेल की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है वो भेल मतलब है क्या। दोस्तों, भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दोस्तों, यह एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज शेयर गवर्नमेंट का होता है और कुछ परसेंटेज शेयर होल्डर्स का होता है। जैसे आप तुलना कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI है वो एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जिससे तो आप इसे पब्लिक सेक्टर को एज ए गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उन्हीं की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं लास्ट तक उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में सब कुछ समझा दूंगा, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहली बात डेट क्या है। जो उनकी तरफ से डेट रखी गई है वो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट, जो मतलब फॉर्म अप्लाई करने की डेट जो है वो 25 जनवरी 2017 से शुरू हो गई है। आप भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर डायरेक्टली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको एक और जगह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो कहाँ करना पड़ेगा, वो NCVT EMIS पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ये है क्या, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। आपको फॉर्म भरने से पहले NCVT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये जो है पोर्टल है, एक गवर्नमेंट पोर्टल है जिसमें अप्रेंटिस या अन्य जो ITI और अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, तब आप अप्रेंटिस भर सकते हैं। सभी के लिए नहीं मांगता, लेकिन इनके लिए खास करके मांगा गया है कि आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करने की भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन करने का कोई चार्ज नहीं है और कोई ऐसा वैसा कोई रूल भी नहीं है। आप अपने जो कुछ मांगेंगे और नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप इजीली फिल करके भर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने में। जब आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी जो आप रख लेंगे, और वो रजिस्ट्रेशन ID आपको यूज होगी जो आप ये भेल के लिए अप्लाई करेंगे, अप्रेंटिस के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको ज़रूरत होगी। तो मैं बात कर रहा था डेट की, तो डेट 25 जनवरी 2017 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रखी गई 8 फरवरी 2017। और जो फिर उसके बाद आपको फॉर्म जब भरेंगे ये अप्रेंटिस के लिए, जो लास्ट डेट 8 फरवरी तक, तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक प्रिंट निकलेगा, जिसको प्रिंट को आपको भेल BHEL हरिद्वार के पास भेजना होगा, जिसको आपको एक लिफाफे में रखकर जो डॉक्यूमेंट मांगे होंगे उसको आपको भेल हरिद्वार के ऑफिस में भेजना होगा। वो कब तक भेजना है, उसकी लास्ट डेट रखी गई है 14 फरवरी तक। तो आप जब प्रिंट निकालेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो आप डॉक्यूमेंट वो लगाइएगा, एक लिफाफे में रख के आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। वहाँ पर उनका एड्रेस भी दिया होगा, जब फॉर्म आपको प्रिंट निकलेगा वहाँ एड्रेस भी दिया होगा कि आपको किस एड्रेस पे भेजना है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि मतलब कहाँ भेजना है कहाँ नहीं। अब अगली बात करते हैं कि इसमें और आगे प्रोसीजर क्या है। जो इसमें रखा गया है 14 फरवरी तक आपको भेजना है। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए जो डेट रखी गई है उन्होंने 6 मार्च 2017 को रखी गई है। मतलब 6 मार्च को आपकी मेरिट डिसाइड होगी। उसके बाद मेरिट डिसाइड होने के बाद मतलब ये टोटल मेरिट पे है, वो मेरिट किस पे है, 10th की मेरिट और ITI की मेरिट से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। वो किस प्रकार डिसाइड होगी मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। तो आपको मेरिट डिसाइड होने के बाद एक इंटरव्यू लेटर जारी किया जाएगा, जो आप मतलब जो फॉर्म मतलब अप्लाई किए होंगे वहीं से आपको मतलब आप वहाँ पे इंटरव्यू लेटर आएगा तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा और फिर आपका रिजल्ट 22 मार्च तक आ जाएगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर ज्वाइनिंग इनको बहुत जल्दी होने वाली है, 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक इन्होंने ज्वाइनिंग की डेट रखी हुई है। तो बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है। आप यदि अप्रेंटिस करने के बारे में जल्दी से सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा चांस है आपको, इसको मिस मत होने दीजिएगा। अब आगे क्या, इसमें एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो रखा गया है 1 अप्रैल 2017 को आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए।
एक और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों इसमें आपको 10th पास प्लस ITI पास होना चाहिए। ITI आप किसी भी ट्रेड से किए हों। इसमें बहुत सारी ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है, जैसे फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि और 2-3 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। तो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है 267 पोस्ट, 267 पोस्ट के लिए है। अब मैं अलग अलग पोस्ट वाइज बता देता हूँ। जो फिटर के लिए है 89 पोस्ट के लिए है, टर्नर के लिए 31, मैकेनिस्ट के लिए 82, वेल्डर के लिए 24, इलेक्ट्रीशियन के लिए 21, ड्राफ्टमैन के लिए 3, मोटर मैकेनिक के लिए 1 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2। ये जो टोटल वैकेंसी है वो जनरल, OBC, ST सबको मिला के है। तो आप इस प्रकार अपना देख सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें, आप यदि इस साल ITI पास करेंगे तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब इनका प्रोसीजर बहुत जल्दी होने वाला है, तो आपका रिएलिजिबल नहीं आएगा। तो यदि आप 2014 में पास किए हैं ITI, 2015, 2016 तीन साल में, या तो 2014 में पास किए हों, या तो 2015 में, या तो 2016 में। यदि इन 3 साल में आपके पास ITI तीनों साल, यदि 3 साल में से किसी एक साल में आपको पासिंग का सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि 2014 के पहले आप पास कर चुके हैं ITI तो नहीं अप्लाई कर सकते। यदि आप 2016 के बाद पास करें तब भी नहीं अप्लाई कर सकते। इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, या तो आप उत्तराखंड के हो, नॉन उत्तराखंड के, सिर्फ इंडिया के रहने चाहिए। एक और चीज़, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है वो मेरिट लिस्ट प्लस इंटरव्यू पे रखा गया है। आपको जो मेरिट बनाई जाएगी वो 10th प्लस ITI की मेरिट के हिसाब से बनाई जाएगी। जो 10th का जो परसेंटेज होगा, जो 10th का जो नंबर्स होंगे आपके, उसका 30% लिया जाएगा और प्लस ITI का 70% लिया जाएगा। फिर उसके हिसाब से मेरिट होगी। यदि आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर यदि इंटरव्यू देते हैं, यदि इंटरव्यू में भी सफल हो जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो जाती है। अब अगली बात की, जो जिन पोस्ट में जो 10 या 10 से कम पोस्ट हैं, जैसे मान लो ये है ड्राफ्टमैन के लिए, तो इसमें 10 से कम पोस्ट है, 3 पोस्ट के लिए हैं। तो इसके लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा, सीधे आपको मेरिट के हिसाब से आपको यदि होता है तो हो जाएगा, इंटरव्यू आपको नहीं देना होगा। और एक और चीज़ इसमें कि आपको यदि अप्रेंटिस के दौरान जो आपको कुछ मिलता है, मतलब जो पे स्केल मिलता है, जो आपको स्टिपेंड दिया जाएगा, मतलब कुछ सैलरी वगैरह जो आप कह सकते हैं एज वो आपको दिया जाएगा। वो जो दी जाएगी, जो अर्धकुशल कामगारों के लिए जो निर्धारित सैलरी होती है, उसका 80 to 90% आपको प्रति महीने दी जाएगी पूरे अप्रेंटिस के दौरान, पूरे अप्रेंटिस के 1 साल के दौरान। यदि आपको 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे किसी का कोर्स 1 साल से ज़्यादा है तो आपको दूसरे साल में आपको जो अर्ध कामगारों के लिए जो निर्धारित प्रतिवेतन है उसका 90% दिया जाएगा। तो आपको लगभग 7 से 8 हज़ार प्रति महीने मिल सकते हैं अप्रेंटिस के दौरान। इसके साथ आपकी जेब से कुछ नहीं लगना है। और एक चीज़ इसमें, हाँ तो सब कुछ तो हो गया। अब अगर कोई सवाल इसमें रह गया, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कीजिए कि मतलब ये मुझे नहीं समझ में आया। और मैं जो फॉर्म भरने की जो लिंक जो है, अब इसके फॉर्म भरने की ऑफिशियल लिंक प्लस जो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है NCVT-MIS पोर्टल पर, उसकी भी लिंक मैं नीचे दोनों दे रहा हूँ। तो आप वहाँ से डायरेक्टली खोल सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं, या तो आप अपने आसपास साइबर कैफे होगा तो आप वहाँ भी जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करिए, आपका यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यदि आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी अपना कमेंट कीजिए। यदि आपने को वीडियो ये पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड बटन दी होगी जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा वीडियो के नीचे, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि जो मैं वीडियो अपडेट करूँगा, मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। यदि आप ना जानते हो, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो सरकारी नौकरी से जो भी वैकेंसी आती है मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ। तो इसके बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाएगी जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। एक और चीज़ इसमें कि आपको अप्रेंटिस जब कर लेते हैं तो आपको जो अप्रेंटिस करने से फ़ायदा क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। दोस्तों यदि आप अप्रेंटिस करते हैं तो कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती मैक्स जॉब के लिए। तो आपको ट्रेनिंग से छुटकारा मिल जाता है और आपको पहले साल से ही टोटल जो सैलरी है मिलने लगती है। तो इसलिए अप्रेंटिस आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी हो गया है, खासकर ITI और डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो आप अप्रेंटिस कर ही लीजिए और ये तो बहुत अच्छा चांस आ गया है, तो ये करना चाहें तो आप कर लीजिए। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।